नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, क्या देश कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के दौर से गुजर रहा है। जी हां, चीज़ें तो कुछ इसी तरीके की दिख रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मणिपुर की घटना की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल खड़े किए और कहा कि वहाँ तो कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। 6500 FIR दर्ज हो चुके हैं विभिन्न मामलों में, आपराधिक मामलों में। और जिन महिलाओं को नग्न करके पूरे घुमाया गया, जिनके साथ रेप हुआ, उस मामले में भी FIR दर्ज करने में इतना विलंब। क्या हो रहा है? सॉलिसिटर जनरल करें कि हजूर, आपका जो फैसला होगा हम मानने को तैयार हैं। हजूर, आपके सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में जांच कराने को हम तैयार हैं। CBI को हम लोगों ने मामला दे दिया है। जिस तरीके से आप कहिएगा उस तरीके से हम जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। मणिपुर की घटना को लेकर जो भी आप कहेंगे हम करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने की बेंच ने DGP को, मणिपुर के DGP को तलब किया है। और DGP को तलब करने का मतलब है कि जो स्थिति है मणिपुर की, जिस तरीके से पुलिस मुखदर्शक बनी रही है, पुलिस के अपने 5000 से अधिक हथियार लूट चुके हैं, उसकी बरामदगी को लेकर जो पहल होनी चाहिए थी वो पहल नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जिस हथियार का इस्तेमाल दंगा, लूटपाट और हत्या में की गई है, वो सारे के सारे हथियार पुलिस द्वारा लूटे गए हथियार हैं। मतलब किसी भी स्टेट के लिए इससे बड़ी अराजक स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती है कि पुलिस के बैरक से, पुलिस के आर्म्स जहां रखा जाता है, आर्म्स बैरक से 5000 से अधिक अत्याधुनिक हथियार लूट लिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि पब्लिक हथियार रखने की जगह पर पहुंचकर हथियार लूट ले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और उस हथियार से अभी 3 महीने से वहां चल रहा है, युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है। लोकसभा नहीं चल रहा है। लोकसभा में विपक्ष इस मामले में अविश्वास का प्रस्ताव लाया हुआ है। सुनवाई की बात हो रही है कि अब 8 तारीख को इस अविश्वास प्रस्ताव पर सुनवाई होगी, बहस होगा, वोटिंग होगी। दिल्ली जैसे राज्य को लेकर जहां प्रधानमंत्री जिस पर अध्यादेश लाए हैं, उस अध्यादेश को कानून में परिणत करने के लिए आज बिल पास हुआ है और प्रधानमंत्री सदन से जाएगा। जब से सदन का सत्र शुरू हुआ है, आप जरा गौर करिए कि प्रधानमंत्री कितने यात्रा में रहे, मतलब चुनावी सभा से लेकर अन्य सभाओं में कितना व्यस्त रहे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है तो क्या है? संसद के प्रति प्रधानमंत्री जिम्मेवार होते हैं। संसद का सत्र चल रहा हो तो प्रधानमंत्री को सत्र के दौरान उपस्थित रहना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है। जो विधायिका का जो प्रावधान है वो प्रावधान है कि प्रधानमंत्री हाउस का नेता होते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें हाउस में रहे या न रहे, लेकिन हाउस के अंदर रहने चाहिए। ये परंपरा रही है कि सत्र चलने के दौरान एक भी दूसरा कोई गतिविधि प्रधानमंत्री या मंत्री का नहीं होता है। सदन की कार्रवाई में उनको शामिल होना है। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, इसलिए सदन में उन्हें रहना चाहिए। प्रधानमंत्री सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे। मणिपुर की घटना घटी, वीडियो वायरल हुआ, उस पर आके 2 लाइन का वक्तव्य देकर फिर वो चले गए, तो फिर दोबारा उस पर कोई बातचीत करने को नहीं आया। विपक्ष लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं इस मामले को लेकर कि भाई सदन की कार्रवाई हम नहीं चलने देंगे, आप इस पर डिबेट कराइए। सरकार 267 पर बहस करने को तैयार नहीं थी, 176 पर बहस करने को तैयार थी। मतलब वोटिंग नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें चलती रही, सदन गतिरोध में रहा। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष बैठक बुलाए, प्रधानमंत्री को भी उस बैठक में रहनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए कि क्या चाहते, क्यों बार बार वो प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए कह रहे हैं।
अब विपक्ष तो आरोप लगाने लगा है कि भाई विपक्ष के नेता को आप बोलने नहीं देते हैं, सदन का माइक काट देते हैं। जरा सुनिए खड़गे साहब क्या बोल रहे हैं। हमारे सीनियर ये राज्यसभा मेंबर श्रीमती रजनी ताई पाटिल, उसको सस्पेंड किया गया एक सेशन के लिए। अब ये दूसरा सेशन चल रहा है, फिर भी उसका रिवोक नहीं हो रहा। क्या डेमोक्रेसी है? ये तो डिक्टेटरशिप है। मैं तो ये कहूंगा कोई कुछ भी बोलने दो, ये तो हिटलरशाही है। तो इसीलिए मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे भी थोड़ा अनुभव है। हमेशा मैं पार्लियामेंट में सुबह से शाम तक बैठने की मुझे आदत है, सुनने की आदत है, लेकिन इसको भी कभी हम नहीं भूलना चाहिए कि हम बैठते इसलिए कि विचार दूसरों के सुनने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब हम बात करने के लिए उठते हैं, वो अपोजिशन पार्टी की बात को वो अपोज करते हैं और रूलिंग पार्टी वाले उठ के चिल्लाते हैं, नो और मेरा माइक बंद करते हैं। बोलने के लिए इजाजत तो एक बार कहते हैं, 10 सेकंड में मेरा माइक बंद होता, कैसा होता? उससे हमसे क्या नुकसान है? मैं तो समझूंगा ये मेरा अपोजिशन पार्टी लीडर को वो एक अलग नजर से देखते हैं। ये तो अपमान है मेरा। और अपोजिशन पार्टी के नेता को आप अपमान एक तरफ करते हो, दूसरी तरफ आप सदन में बैठ के बोलते हो कि राज्यसभा के नेता और अपोजिशन पार्टी के नेता ये सभी मेरे को बराबर है। और ये भी कहते हो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री ये सभी लोग मेरे लिए उनको हमने प्राथमिकता देते हैं। तो कहाँ प्राथमिकता है? सही क्वेश्चन पूछे तो भी वो लोग देते नहीं। अब हाल ही में रूल्स के मुताबिक ही संजय सिंह ने सवाल उठाया था, तो वो सिर्फ वेल के अंदर आकर वो पूछ रहे थे, उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो ऐसी चीजें आज सरकार कर रही है और इसका मुकाबला हम करते रहेंगे। इंडिया पार्टी डरने वाली नहीं है। डर के भाग जाने के लिए इंडिया पार्टी नहीं बनी। मुकाबला इनका करेंगे, इनको हराएंगे 2024 में। और जो कुछ भी हमारे ऊपर वो अन्याय कर रहे हैं, करने दो। हम तो लोक हित में काम करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र के लिए और संविधान के बचाव के लिए जो कुछ भी हमको कुर्बानी देना पड़ेगा हम देंगे। नमस्कार। तो आपने सुना कि खड़गे साहब क्या कह रहे हैं। अगर वाकई में ये स्थिति है, यही कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। एक तरफ मणिपुर की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार को फटकार लगा रही है और मणिपुर गवर्नमेंट को लेकर सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर रही है। यहां तक सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि मणिपुर की घटना की तुलना आप दूसरे राज्यों की घटना से मत करिए। जो घटना वहां घटी है वो जघन्य घटना है। और मणिपुर की सरकार घटना रोकने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। वहां के पूर्व सेना के अधिकारी, वहां के खिलाड़ी लगातार प्रधानमंत्री को ट्वीट कर रहा है, लगातार प्रधानमंत्री से अपील कर रहा है कि भाई कुछ कीजिए, लेबनान और तालिबान वाली स्थिति हो गई है। प्रधानमंत्री एक ट्वीट तक नहीं किया, एक संवेदना तक व्यक्त नहीं किया कि मणिपुर में हो क्या रहा है। लग ही नहीं रहा कि मणिपुर अपने इस देश का हिस्सा है। इतनी बड़ी घटना घटी है। गृह मंत्री गए, 2 दिन 3 दिन रहे हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो प्रधानमंत्री को अगर वक्तव्य देने से, प्रधानमंत्री के पहल करने से, जो आंतरिक सुरक्षा का जो हमारा मंत्रालय है पीएमओ में, उनसे बात करके मणिपुर के हालात को कंट्रोल करने की कोशिश पर प्रधानमंत्री को पहल करने से किसने रोका है? लगातार घटनाएं घट रही हैं। सेना के हवाले करने से किसने रोका है? अगर ठीक है, सरकार को आप बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, सेना को तो उतार सकते हैं, सेना भेजा भी गया है,
चुपके चुपके तो सब कुछ हो रहा है, तो सेना के हवाले करने में क्या दिक्कत है, जबकि वो बॉर्डर का इलाका है, यह जानते हुए कि बर्मा और चीन का वो बॉर्डर का इलाका है, और चीन और बर्मा की नज़र हमेशा उन इलाकों पर रही है, और वहाँ हम डिप्लोमेसी अगर फेल हुआ हम लोगों का, वहाँ के स्थानीय लोग अगर भारत के खिलाफ होने लगे, तो फिर आप कहाँ रुकिएगा। जम्मू कश्मीर में आज स्थिति इसलिए कंट्रोल में है कि तालिबान का जो आतंक था या तालिबान का जो नेटवर्क था वो खत्म हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान के खिलाफ जो अभियान चलाया गया, उस अभियान में तालिबान फर्स्ट हो चुका है। नहीं तो पूरी सेना रहती थी जम्मू कश्मीर में ना, अभी भी एक सेना के जवान को किडनैप करके मार दिया है। तो ये इतनी बड़ी स्थिति है मणिपुर में, हमारे देश के ही एक राज्य में ये स्थिति है, और वहाँ अगर इस तरीके से हो और प्रधानमंत्री चुप रहे, सदन में इसको लेकर हंगामा हो रहा है, रोज इसको अलग अलग तरीके से लोग हंगामा कर रहे हैं, विदेशों में हंगामा हो रहा है। जरा एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका के एक वहाँ के सांसद हैं कांग्रेस के, वो उनके घर के सामने वो मोदी के किसी स्टैंड को लेकर तारीफ उन्होंने कर दी, तो उसके घर के सामने वहाँ के नागरिक मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं और सत्याग्रह पर बैठे हुए। तो आपने देखा कि जिस घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत लगातार बैकफुट पर है, भारत शर्मसार हो रहा है, और प्रधानमंत्री चुप है। यही तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। प्रधानमंत्री को लगता क्या है, क्या वो अपने आप को मानते हैं कि संसद के कार्रवाई में भी भाग नहीं लेंगे? सुप्रीम कोर्ट लगातार एडवर्स कमेंट कर रहा है, लेकिन हम प्रधानमंत्री, हमारे कुछ नहीं, कोई नहीं, एकदम संवेदनहीन बने रहना है, कुछ सुनना ही नहीं है। अरे भाई, इसी देश ने देखा है आपको ना, किसान आंदोलन में आपकी कितनी फैजियत हुई है। किसान आंदोलन पर चर्चा करने को आप तैयार नहीं थे, और ऐसे दुम दबा कर भागे जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मणिपुर इसी देश का हिस्सा है, और मणिपुर को लेकर जिस तरीके की बेरुखी देखी जा रही है पीएमओ की, ये क्या है भाई? क्यों नहीं आप इंटरफेयर कीजिएगा? यही कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। और अगर ये ब्रेकडाउन इसी तरीके से चलता रहा, और सुप्रीम कोर्ट जिस अंदाज में लगातार तल्ख टिप्पणी कर रही है, हाल के दिनों में देखिए 2-3 फैसले सुप्रीम कोर्ट का देखिए, तो वही है। आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ फोड़ किए, उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, वो जजमेंट सरकार को सीधे सीधे, राज्यपाल के सीधे सीधे अथॉरिटी को चैलेंज है। राज्यपाल के पूरे कार्य प्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया है। हाल के दिनों में ईडी के चीफ डायरेक्टर को जो है सो अब एक बार कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, किसी भी सरकार, देखिए सरकार लोक लज्जा से चलता है, संविधान के पन्नों से नहीं चलता है। भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर निर्वाचित सरकार के बारे में अगर इस तरीके की प्रतिक्रिया व्यक्त करती है कि 31 तारीख तक उसको खाली करवा दीजिए, आप फिर चले जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कुछ बैठक है उसमें हमको दे दीजिए, और उस दिन भी आप कोर्ट के सामने बेइज्जत हो रहे हैं, बेइज्जती हो रही है आपकी, फिर भी हम डटे हुए हैं। यही कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, और ये ब्रेकडाउन अराजकता की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं उनके निर्देश का, उनके ओपिनियन को अगर आप जब नहीं मानेंगे, तो इसी स्थिति में देश अराजकता की तरफ बढ़ता है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से चीज़ें सदन में और सदन के बाहर चल रहा है, विपक्ष के सारे सांसद गए मणिपुर, सरकार के प्रतिनिधिमंडल को भी जाना चाहिए, जाके वहाँ लोगों से मिलना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें क्या ईगो प्रॉब्लम है भाई? लेकिन है तो है, तो यही अराजकता की तरफ देश को ले जा रहा है। अब बताइए, बहस हो रही है, एक सिपाही उतरा, अपने अधिकारी को भी मार दिया, दूसरे बोगी में गया, 2 मुसलमान को भी मार दिया। क्या है ये? यही अराजकता है। कहीं देखिए, एक से एक घटना, हरियाणा में घटना घट रही है, यूपी में घटना घट रही है कि भाई
कंवरिया जाएगा, कंवरिया रूट अगर तोड़ता है तो दंगा होने दीजिए, उसको रोकिए मत। रोक दिया एसपी, उसका ट्रांसफर कर दीजिए। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। जब आप जो चीज़ आप शपथ लेते हैं और उस शपथ पर जब आप खड़े नहीं उतरते हैं, तब हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति से देश गुजर रहा है, राज गुजर रहा है। ऐसे में इसका असर आम लोगों तक पड़ता है और फिर जो अराजकताएं देश में फैलती जा रही हैं, वो अराजकता और तेज़ी से फैलने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं।